हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएसवाई मनीष की राशि में आपका स्वागत है। आज करेंगे में स्टैटिक जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास क्या है? ट्यूपिक। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट व मत्स्यन। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? पिग्मी। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? सेभांग। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। पिग्मी किस नदी घाटी में निवास करते हैं? कांगो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। उबियाग क्या है? एस्किमो लोगों की शिकार के लिए मौका। यूर्ट किस जनजाति का निवास स्थान है? किर्गिज का। कचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति। किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? किर्गिज। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? वोन झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटीकाका झील। अरल अरब सागर की झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। कैस्पियन सागर की झील कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? न्यासा झील। वोन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? कैस्पियन सागर। टानले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। अंगुलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका। समुद्र तल से नीचे झील कौन सी है? मृत सागर। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू और बोलीविया के मध्य। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ईरी एवं ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जल प्रपात है? नियाग्रा जल प्रपात। लेडोंगा झील कहाँ स्थित है? रूस में। मिशिगन झील किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विनीपेग झील कहाँ है? कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? नील नदी का। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? वियतनाम से। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हुआंगहो नदी को।
विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इराक नदी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। पराना तथा पराग्वे नदियों को संगम को के बाद किस नाम से जाना जाता है? ला प्लाटा नदी। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डैन्यूब नदी। जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? अंतस्थलीज नदी। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? एंडीज पर्वत। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? लापटेब सागर में। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से। मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? दक्षिण महासागर में। ओवे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अल्टाई पर्वत। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? गिनी की खाड़ी में। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में। अयनवर्तीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कांगो की घाटी में। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? विषुवतीय क्षेत्रों को। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। टैगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सवाना वन को। विश्व के वन क्षेत्रों में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन में। मोटाना वन कहाँ पाए जाते हैं? एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? शंकुधारी वन। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर हैं? विषुवतीय वर्षा वन। टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्द्र वन को क्या कहा जाता है? सैलवास। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। डेलवर्जिया जाति किससे संबंधित है? शीशम से। कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर से उत्तर में। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सैलवास। अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में। किन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय व आर्द्र वनों में। किस क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र के वनों में। किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तर गोलार्ध में पाया जाता है? समशीतोष्ण कोणधारी वनों का। हरिकेन क्या है? एक चक्रवात। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? दो भिन्न तापमान वाली राशियों से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? टी स्केल। टाइफून क्या है? जापान व चीन महासागर के चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली। भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? चक्रवातों से। भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्कनीज ने। टॉर्नेडो का संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से। पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पृथ्वी चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। पृथ्वी चक्रवात की आकृति कैसी होती है? गोलाकार।
कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? टोर्नेडो। डोलड्र क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास का अल्पदाब क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? वामाविरत। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? दक्षिणाविरत। ट्विस्टर क्या है? स्थलीय अमेरिका का चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? केंद्र में। टॉर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जे बर्कनीज ने। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? 1%। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जोली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोवर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन वलित पर्वत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टैथिस। फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।